नमस्कार दोस्तों। मोदी जी भूटान से वापस आए और पीड़ितों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। अब कल से एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रही है कि भूटान जाने की क्या ज़रूरत थी। इंडिया में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, तब भी आप एक किंग का 17th बर्थडे मनाने वहां पहुंच गए, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन थी उसको तो कोई और भी कर सकता था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने की क्या ज़रूरत थी ऐसे टाइम पर जब इंडिया सुलग रहा था। अब मेरे दिमाग में भी ये सेम क्वेश्चन आया, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हुआ। बट फिर मैंने सोचा कि ये बात तो इंडिया के बाकी सर्विसेज को, बीजेपी को, सबको पता होगी कि कितना गलत नैरेटिव स्प्रेड होगा अगर हम वहां जाएंगे। बट फिर भी वो वहां गए, तो क्यों गए। इंडिया में सबसे क्रूशियल स्पॉट इस टाइम पर जो है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेट। अब ये बात ये है कि वहां से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भूटान का डोकलाम एरिया आता है। चीन ने क्या किया, अब आपको समझ में आया ना। भूटान का वेस्ट एरिया इंडिया के इधर बॉर्डर पर और ईस्ट एरिया इधर बॉर्डर पर है। भूटान, चीन ने क्या किया, भूटान के ईस्टर्न एरिया में कुछ कुछ जमीनों को पहले तो कब्जा कर लिया। अब वो कहता है कि चीन का जो ये एरिया है तो हम आपको वापस दे देंगे, हम इस पर अपना कब्जा नहीं मानेंगे अगर आप अपने वेस्टर्न पार्ट का डोकलाम एरिया हमें दे दें। अब चीन को वो एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि वहां से, जैसे मैंने बोला, चिकन नेट इंडिया की, जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट सेपरेट हो सकता है। अगर कोई वहां पे हमला करे या कब्जा करे तो वो एरिया चीन को चाहिए। इसीलिए भूटान इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूटान की इकोनॉमी वगैरह क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वहां पर जो हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है इसमें इंडिया ने कुछ 3,000 करोड़ से ऊपर पैसा लगाया है। उसमें से 30% ग्रांट है, 70% लोन है, 10% इंटरेस्ट समथिंग पर। बट ये बात, ये मोदी जी के वहाँ जाना है इसीलिए ज़रूरी है, और हर बार जाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि हम भूटान को खो नहीं सकते। हम भूटान को चीन के साइड नहीं होने दे सकते। बहुत लोग चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि उसमें इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बढ़ जाएगा। एक तरफ भूटान है तो एक पर बांग्लादेश है, तो ये ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। सो ये जियो पॉलिटिकल रीजन जो, बट मेरे समझ में आया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना कितना खतरनाक है ना। मतलब एक साइड का हुआ ना, मतलब एक साइड खाई एक साइड कुआं, तो जाओगे तो कहाँ जाओगे, जाओगे तो गाली खाओगे, नहीं जाओगे तो गाली खाओगे। जयशंकर शर्मा भी जा सकते थे, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो कोई ना कोई गहरी बात जरूर होगी। चीन और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है। बट मोदी जी ने अब ये बोला है कि जिन्होंने ये किया है वे इस सब को बहुत ही गहरे उसमें लेके इसका जवाब जरूर देंगे।